व्यास जी से जन्मेजय ने कहा, महाराज आपने सब कुछ सुनाया, संक्षिप्त में मैं सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का कैसे कैसे निर्माण हुआ, सृष्टि विषयक जिज्ञासा हमारे मन में है, कृपा करके इसका वर्णन करें। तो वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय सृष्टि में क्या जानना चाहते हैं? कहा, महाराज मैं सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से कथा श्रवण करना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताने की कृपा करें। सूर्यवंश और चंद्रवंश कैसे आगे बढ़ा? प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। अजय ने प्रश्न किया, गुरुवर वेद व्यास जी महाराज हमें चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन कीजिए। हमने सुना है सूर्यवंश में, चंद्रवंश में बहुत प्रतापी राजा हुए जो मां के परम भक्त थे। हम जानना चाहते हैं। सुन करके वेद व्यास जी ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत सुंदर है जन्मेजय। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। ब्रह्मा जी के तपस्या करने पर ब्रह्मा का आशीर्वाद मिला, संसार की सृष्टि की रचना करने की। ब्रह्मा जी ने भगवती का जब तपस्या किया, आराधना किया, साधना किया, माने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी संसार की रचना कीजिए, सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी ने वरदान पा करके सृष्टि की रचना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी सबसे पहले 7 मानस पुत्रों को प्रकट किए। सबसे पहले 7 मानस पुत्रों को प्रकट किए। सबसे पहले मरीचि को प्रकट किया, फिर अंगिरा को प्रकट किया, अत्रि को प्रकट किया, वशिष्ठ को प्रकट किया, पुलह को प्रकट किया, कर्तृ को प्रकट किया और पुलस्त को प्रकट किया। ये सप्त ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और इन्होंने संसार में बड़ी प्रसिद्धि भी पाई। त्रिभुवन में इनकी प्रसिद्धि है, प्रभुता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, रोष आ गया। उनके रोष के कारण रुद्र का प्रकट हो गया, भगवान रुद्र प्रकट हो गए और गोद से नारद जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के रोष से भगवान रुद्र का प्रकट हुआ तो गोद से नारद जी का प्रकट हो गया और ऐसे ही अंगूठे से, पांव के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का प्रकट हो गया। कहा महाराज ऐसे ही सनकादि, सनक सनंदन जो सनकादि महात्मा है, 4 भाई, ये भी भगवान ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं। इस प्रकार से सृष्टि की रचना करने लगे। बाम भाग से दक्ष प्रजापति को और दाहिने भाग से वीरणी दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी का प्रागट्य किया और इनसे कहा कि जाकर के तुम संसार की सृष्टि की विस्तार से संरचना करो। दक्ष प्रजापति जब संसार की संरचना करने लगे, सृष्टि का संरचना करने लगे, तो उन्होंने बहुत सारे पुत्रों को जन्म दिया।
नारद जी ने देख लिया, जैसे ही उन्होंने उपदेश दिया कि संसार में सृष्टि की रचना करने के लिए हम तुम्हें 10,000 पुत्रों को प्रकट किए हैं, संसार की सृष्टि की रचना करो, तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों से कहा, एक बात बताओ, तुम संसार की रचना करने से पहले ये तो जानोगे ना कि पृथ्वी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गोलाई कितनी है, और तुम पृथ्वी को बिन जाने, बिन समझे, बिन बूझे अगर पृथ्वी पर सबकी संरचना करने लगो, विस्तार करने लगो, तो बाद में चलकर मूर्ख बन जाओ। इसलिए पहले पृथ्वी का भ्रमण करो और पृथ्वी का पता लगाओ ये कितने दूर में फैला है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गोलाई। 10,000 पुत्रों को ये मन में भाग गया। नारद की बात गलत नहीं होती, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, इसलिए नारद है। सब लोग चले गए। दक्ष प्रजापति पुनः पुत्रों को, बहुत सारे पुत्रों को प्रकट किए, पुनः प्रकट, और इस बार दोबारा उन्होंने आदेश दिया, पृथ्वी की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन इतने में नारद जी मिल गए और नारद जी ने दोबारा इन्हें कह दिया, पृथ्वी के पहले नाप लो, तौल लो, समझ लो, तब विस्तार करो। ये भी पुत्र नारद जी की बातों में आ गए और ये भी चले गए। अब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, तुम हमारे पुत्रों को बहका दिए, भटका दिए, सृष्टि रचना में बाधक बन गए, तुम्हारा पुत्रों का, तुम्हारा शरीर ही नष्ट हो जाए, ना तुम रहोगे ना हमारे पुत्रों को बहकाओगे, तुमको भी गर्भ में रहना पड़े, गर्भ से प्रकट होना पड़े। वही नारद जी पुनः दक्ष प्रजापति की पत्नी के गर्भ से, देवी भागवत कहती है, बिरनी के गर्भ से प्रकट होते। आगे व्यास जी कहते हैं, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति की सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं बिरनी के साथ में। और देखिए इसी व्यास जी के, इसी दक्ष प्रजापति के पुत्र पुत्रियों से सारा सृष्टि का विस्तार हो जाता है।